अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का। तो आपका ये न्यू कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स है जो फर्स्ट ईयर का, उसकी एक्सरसाइज 4.1 का 5वां सवाल है जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज मैंने सिर्फ 5वें सवाल को टारगेट किया क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आपने करना है। जैसे कि 5वां सवाल आपके सामने है, उसने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैट्रिक्स ए दी है और मैट्रिक्स ए देने के बाद उसने आपको कहा है कि जनाब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालें, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालें, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालें और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें। ये सारा काम आपने एक क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। तो चले जी शुरू करते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब आपने देखा जो जो कुछ आपने फाइंड करना है उसमें एक तो मैट्रिक्स ए आपको चाहिए जो उसने दी हुई है, लेकिन आपके पास ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स नहीं है। तो सबसे पहला काम शुरू में ही आप करेंगे वो ये है कि आप ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे, फिर उनका हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब मैंने ये ट्रांसपोज के टॉपिक में आपको बताया था कि हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ट्रांसपोज के लिए ये होता है कि हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स आपको ए दी हुई है आपने इसकी रोज को कॉलम्स के अंदर चेंज कर देना है। तो मैट्रिक्स ए की ये जो पहली रो है आप इसको पहला कॉलम बना दें, -1 2 एंड 3। ये जो दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना दें, 1 0 2। और ये जो तीसरी रो दी हुई है इसको तीसरा कॉलम बना दें, -3 5 3। ये आ गई आपके पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब दोनों आपके पास मौजूद है। अब आप एक काम करें कि आप जो पार्ट्स दिए हैं इनको बारी बारी सॉल्व करें। यानी कि पहले नंबर पे जो उसने आपको फाइंड करने को कहा है वो है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अब हम ये निकालते हैं। इसमें आपने क्या करना है, अब आपको नजर आ रहा है पहले मैट्रिक्स ए लिखी हुई है तो आपने भी पहले मैट्रिक्स ए लिख लेनी है। ए अब ऊपर लिखी हुई है आपके पास -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई, ये फिर प्लस का साइन आ गया और ये आपके पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगी। वो है -1 1 -3 2 0 5 और 3 2 3। अब आप जस्ट इनको ऐड कर लें। ऐड करने का तरीका आपको पता है, हम किस तरह से ऐड करेंगे। ये जो पहला नंबर दिया हुआ है इसको पहले नंबर में ऐड करेंगे, दरमियान में प्लस है तो प्लस आएगा। ये बन जाएगा -1 प्लस इंटू -1। दूसरी को दूसरी में ऐड कर देंगे 2 + 1। तीसरी को तीसरी एंट्री में ऐड कर देंगे 3 प्लस इंटू -3। ये जो फोर्थ है इसको फोर्थ में ऐड कर देंगे 1 + 2। इसको इसमें ऐड कर देंगे 0 + 0। 2 को इस 5 में ऐड कर देंगे 2 + 5। -3 को इस 3 में, -3 + 3। 5 को इस 2 में, 5 + 2 और 3 को फिर इस 3 में ऐड कर देंगे 3 + 3। तो आपके पास A प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस, आपको पता है क्या होता है माइनस। तो -1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 फिर वही बात है प्लस माइनस -3। 2 + 1 3 0 5 और 2 7। ये दोनों कैंसिल होके 0 5 और 2 7 और 3 + 3 6। तो ये आपके पास A प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आंसर आ गया। ये हो गया -2 3 0 3 0 7 0 7 और 6। ये एक हो चुका है। अब आप दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे जिसमें आपने A माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं जरा एक मरतबा वो लिख लूँ फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब ये आ गया आपका उसका दूसरा हिस्सा जिसमें आपने A माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो मैंने अब आपके सामने A की जगह पे A मैट्रिक्स लिख दी है, फिर माइनस आ गया, फिर A ट्रांसपोज की जगह पर A ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख दी है। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है। तो जरा देखिए माइनस किस तरह से करेंगे। तो अब यह ज़हन में रखना है कि दरमियान में माइनस है। तो ये बन जाएगा -1 और ये माइनस इंटू -1। फिर ये 2 को इसमें से माइनस कर देंगे 2 - 1। फिर 3 को इसमें से 3 माइनस इंटू -3।
1 को 2 में से 1 माइनस 2, 0 को 0 में से 0 माइनस 0, 2 माइनस 5 हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे -3, 5 को इसमें से करेंगे 5 माइनस 2, और 3 को इसमें से करेंगे 3 माइनस 3। तो आप देखें कि A माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर क्या बनता है। तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +1, 2 माइनस 1 1 हो गया। इसी तरह 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3, 1 माइनस 2 -1, 0, 2 माइनस 5 -3, -3 -6 हो गया, 5 माइनस 2 3, और 3 माइनस 3 0। तो A माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है। ये भी हो गया 0 1 6 -1 0 -3 -6 3 0। तो ये हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम थर्ड पार्ट, इससे अगले की तरफ चलते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन के हैं, तो उसमें ख़ास ध्यान से आपने करना है। मैं ज़रा एक मरतबा वो लिख लूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ले जी, ये इसका थर्ड पार्ट या तीसरा हिस्सा आ गया, जिसमें अब आपने A इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। तो उसी तरह मैंने A मैट्रिक्स की जगह पे A लिख ली है और A ट्रांसपोज की जगह पे A ट्रांसपोज लिख लिया है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल भी मैंने आपको समझाया था, अब जरा देखें। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा सा याद करें कि इधर से अब आपने ये पहली रो ले लेनी है, ये फर्स्ट रो। अब इस फर्स्ट रो को पहले आपने तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 इंटू -1 क्या होता है 1। दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले नंबर को पहले नंबर से करें, -1 इंटू 1 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब इसी तरह पहली रो और तीसरा कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 3, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो ये पहली रो पहला कॉलम आपका हो गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, अब आ जाएगी आपकी दूसरी रो और पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। और दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -3, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। अब आप आ जाएंगे थर्ड रो की तरफ, तीसरी रो पहला कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। दूसरी रो दूसरा कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। दूसरी रो तीसरा कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। ये ले जी, मल्टीप्लिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप इनको जस्ट सॉल्व कर लें। तो 4 and 1 5, और 5 प्लस 9 कितना हो गया 14, -1 प्लस 0 प्लस 6 करेंगे 5, और यहाँ पे 13 हो गया, 13 में आप 9 ऐड कर दें 22, -1 प्लस 0 प्लस 6 5, 1 प्लस 0 प्लस 4 5, -3 प्लस 0 प्लस 6 3। ये कितना हो गया जी 18, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया, अब इनको ऐड कर लें, 25 और 9 34, और उसमें फिर 9 ऐड कर दें 43। ले जी, ये आपके पास A इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। अब अगला देखते हैं। अब ये आ गया इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें अब आपने A ट्रांसपोज A निकालना है। तो मैंने अब इसी तरतीब में जिस तरह से उसने कहा था, पहले ये जो मैट्रिक्स लिखी है ये A ट्रांसपोज की है, दूसरे नंबर पे ये जो मैट्रिक्स लिखी है ये A है,
मैंने ए ट्रांसपोज और ए लिख लिया है। अब मैंने इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अभी मैंने पिछले पार्ट में बताया, उसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से आपको बताया था। चलिए दोबारा शुरू करते हैं। इधर से अब आप ये पहली रो ले लेंगे और उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहला कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। पहली रो को आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15। फिर आप पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9। तो ये पहली रो पहला तीसरा कॉलम भी हो गया। अब आप आ जाएंगे दूसरी रो पे और दूसरी रो को अब आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15। फिर आप दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। फिर आप दूसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 50। ये भी हो गया। और एट द एंड आप तीसरे कॉलम पर आ जाएंगे। तीसरे कॉलम को अब आप पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9। फिर आप इसी तीसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। फिर आप इस तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब आपने सिर्फ कैलकुलेटर से या डायरेक्ट खुद कर सकते हैं, तो खुद ऐड कर लेना है। 9 + 1 + 1 या 1 + 1 + 9 11, -2 + 0 -15 कितना हो जाएगा -17, -9 -3 -12 में से 2 ऐड करेंगे तो -10, ये हो जाएगा -17, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 21 और ये फिर आपके पास 9 और 3 12 -10, ये हो जाएगा फिर 21 22। ये आपके पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी आ गया, सॉरी ए ट्रांसपोज इनटू ए आ गया। अब आखिरी चीज है वो बड़ी आसान है, वो मैं करता हूँ जरा अगले पेज पे, जरा देखिएगा। अच्छा जी, एट द एंड उसने आपसे पूछा है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी हमने ना 2 मरतबा ट्रांसपोज लेना है। तो मैंने मैट्रिक्स ये आपके सामने लिख दी है, मैं इसका एक बार ट्रांसपोज लूंगा, फिर दोबारा ट्रांसपोज लूंगा, फिर देखेंगे क्या बनता है। अच्छा, ये ए मैट्रिक्स को गौर से देख लें और याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का आप दोबारा 2 मरतबा ट्रांसपोज लेना तो वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाती है, और ये अब आप यहाँ पे साबित भी करेंगे। अब देखेंगे, पहले हम ए ट्रांसपोज लेंगे, इसका एक मरतबा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये जो आपको पहली रो नजर आ रही है इसको पहला कॉलम बना दें, -1 2 3। ये जो दूसरी रो नजर आ रही है इसको दूसरा कॉलम बना दें, 1 0 2। ये जो तीसरी रो नजर आ रही है इसको तीसरा कॉलम बना दें, -3 5 3। ये एक ट्रांसपोज हो गया। फिर हम एक काम करेंगे, इस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोबारा ट्रांसपोज लें। ये पहली रो नजर आ रही है इसको पहला कॉलम बना दे, -1 1 -3। ये जो दूसरी रो नजर आ रही है इसको दूसरा कॉलम बना दे, 2 0 5। और ये जो तीसरी रो नजर आ रही है इसको तीसरा कॉलम बना दे, 3 2 3। अब जरा इस मैट्रिक्स को इसके साथ मैच करें, ये आपके सामने आ गई हैं दोनों। तो क्या इनमें कोई फर्क है? इनमें कोई फर्क नहीं है। तो आप इसका एंड ऐसे कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो दोबारा मैट्रिक्स ए ही है। ठीक हो गया, आपके सामने मैंने बना के भी दिखाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी फिर इंशाल्लाह जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।